अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोहेब अज़मत एंड वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट। आज हम DKF के स्टूडियो में मौजूद हैं अपनी सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, आज की पॉडकास्ट ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों? दुनिया भर में जितने भी आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर या एनिमेटर जो भी हैं, वो एक वेबसाइट के बारे में ज़रूर जानते हैं, वो है फ्रीपिक। फ्रीपिक से कभी ना कभी आपने कुछ रिसोर्स डाउनलोड की होगी, चाहे वो PSD हो, वेक्टर हो या पिक्चर हो। अब वहाँ से आपने जो रिसोर्स आप जो डाउनलोड करते हो वो ज़रूर किसी ना किसी डिज़ाइनर ने ही बनाकर अपलोड की होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप भी अपना डिज़ाइन, अपना आर्ट बनाकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, और जब तक वो डिज़ाइन या वो आर्टवर्क आपका वहाँ मौजूद रहेगा और वो डाउनलोड होता रहेगा, तो आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। और इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, आप किस तरह से फ्रीपिक के ज़रिए, या फ्रीपिक तो एक छोटा सा टॉपिक है, एक गेट है ये टॉपिक। फ्रीपिक एक गेट है, और भी मज़ीद वेबसाइट हैं जिसके ज़रिए आप ये इनकम कर सकते हो। इसके लिए हमने अपने एक बड़े स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, सर बिलाल पटेल। वो हमारे उस्ताद हैं। सर, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। सर बिलाल जो है सीनियर जो है कंट्रीब्यूटर हैं फ्रीपिक के, वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, फ्रीपिक के अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सर बिलाल काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनिशियल पहले फ्रीपिक से शुरू करेंगे। फिर सर पहले ये बताएं कैसे हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर थैंक यू सो मच अपना वक्त आज देने के लिए। मैंने वीकेंड में आपको परेशान किया आज। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा बिलाल भाई, हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से। हम पहले जानेंगे कि क्या आप चांद से उतर कर रहे हैं या फिर आप जर्मनी गए थे अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री के लिए। आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं ताकि हम रिलेट कर सकें कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले बताएं कहाँ पैदा हुआ, स्कूलिंग कहाँ से की, फिर इस फील्ड की तरफ कैसे आना हुआ? अच्छा, मेरी स्कूलिंग हो गया, एजुकेशन तमाम कराची से रही, और मैं अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ साइड में जिस तरह कोर्सेज होते हैं मैं वो कर रहा था। अच्छा, ग्रेजुएशन किस चीज़, कौन सी फील्ड में की थी आपने? मेरा BSc था कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है। और जिस दौरान मैं वो कर रहा था उस दौरान कुछ कोर्सेज जिस तरह हम करते हैं नॉर्मली, जिसमें आपने सबने सुना होगा CIT, बहुत बेसिक कोर्स होता है जिसे हम यूजुअली हर बंदा करता है मैट्रिक के इंटर के जो गैप्स आते हैं उसके दौरान। वो जब मैंने किया, और उसके बाद जब हमें वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया गया, ऑफिस के साथ साथ वहाँ फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर या कॉरल ड्रॉ था शायद उस टाइम, और कुछ ड्रीम वीवर एडोब का, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता था 2-3 क्लासेस में। तो वहाँ जब मैंने फोटोशॉप पढ़ा, शायद 2-3 क्लासेस हुई होंगी हमारी हार्डली, उसमें उन्होंने ब्रीफ कर दिया सारे टूल्स किस तरह वर्क करते हैं। अच्छा, ये बात कौन से सन की है? ये तकरीबन 2013 या 14 के अराउंड की हो गई है। सो CIT किया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी उस दौरान मैंने एक डिप्लोमा में एडमिशन लिया। कराची यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा हुआ था एक 1 ईयर का, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वो IT बेस्ड DIT था हमारा, डिप्लोमा ऑफ IT, और उसमें भी हमें ग्राफिक्स का पूरा एक सब्जेक्ट था और उसको कवर करवाया गया। वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, उससे मज़ीद चीज़ें मेरी पॉलिश भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि मोस्टली जो लर्निंग हुई मेरी वो सारी यूट्यूब से रही ज़्यादातर, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको एक हद तक बता सकता है, टूल्स सिखा सकता है, लेकिन इनोवेशन किस तरह करनी है और न्यू इफ़ेक्ट्स हो गए या क्रिएटिविटी किस तरह आप काम में लेकर आएंगे, उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप दूसरे डिज़ाइनर्स को देखें या उन टीचर्स को देखें जो इस वक्त यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या नए डिज़ाइंस पे काम कर रहे हैं। वो फिर होता ये था कि यूट्यूब को देख के समटाइम इंटरनेट अवेलेबल हुआ नहीं हुआ तो इंटरनेट कैफ़े से जाके वीडियोस डाउनलोड करके भी, ये भी पहले क्योंकि इंटरनेट कॉमन नहीं था उतना 2013-14 में, तो हमारे यहाँ जब 4G वगैरह आया तो बहुत एक्सेस आसान हो गई इंटरनेट की। तो उस दौरान फिर मैं यूट्यूब की वीडियोस ला के भी सीखता था। तो मोस्टली सेल्फ लर्निंग भी रही और इंस्टीट्यूट से भी। लेकिन आपका जो मेन जो शुरुआत हुई वो उस DIT या उस डिप्लोमा से हुई, वहाँ से समझ लें एक दरवाज़ा आपके सामने खुला। अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो जो CIT मैंने किया, सर्टिफिकेट ऑफ IT कहते हैं जिसे हम बेसिक, बहुत, तो वो मेरी बहुत बेसिक स्टार्टिंग थी और शायद वहीं से मुझे बहुत इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ डिज़ाइनिंग में। तो DIT से और CIT के दरमियान तकरीबन शायद 1.5 से 2 साल का डिफरेंस रहा मेरे। और उस दौरान मैंने फिर अपने फ्रेंड्स के पिक्चर्स एडिट करना, नॉर्मली जो आपको पता है इंटर के लड़के काम करते हैं, मैट्रिक इंटर के लड़के जिस तरह शूट करते हैं और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो फ्रेंड्स मुझे पिक्चर्स देते थे, उनकी चीज़ें बनाना या किसी के लिए कोई एनिवर्सरी है, किसी की वेडिंग है, इस तरह के कार्ड्स बनाना। ऑब्वियसली क्योंकि दोस्तों का काम है, दोस्तों का काम है, स्टिल अभी भी फ्री में हो रहा होता है अमूमन। और उस वक्त तो खैर बहुत बेसिक लेवल था
और काम इतना नीट और क्लीन नहीं होता था जितना अल्लाह का शुक्र है अब है, लेकिन वही लर्निंग प्रोसेस होता है। आप किसी भी स्टार्टिंग में इतना प्रो काम नहीं कर सकते जो एक 5 साल या 8 साल बाद आप जिस तरह करते हैं। तो 2012-13 का वक्त इस तरह गुजरा। फिर DIT में एडमिशन लिया। वहाँ जब एडमिशन हुआ तो मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा सेंस था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। तो जब हमारा सेमेस्टर आया, सेकंड सेमेस्टर में डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट आया, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो थे वो रेलेवेंट नहीं थे इस फील्ड के इतने, और मेरी बहुत अच्छी इस चीज़ से अवेयरनेस भी थी। तो वहाँ पर हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया और मुझे जाना। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई जानता नहीं था कि कोई बिलाल नाम का लड़का हमारी क्लास में है, मैं अलग अलग रहता था मोस्टली। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर आया, डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट मेरा बहुत था, तो मैं आगे बैठने लगा, टीचर्स को आंसर करना सबसे पहले, और मुझे पता होती इतनी चीज़ें। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप और हुआ। फिर स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, वहाँ पे फिर नाम भी हुआ बिलाल और सारी चीज़ें। सोशल सर्कल जो आपका था बड़ा बढ़ने लग गया होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा। उसमें फिर लड़के लड़कियाँ हर एक ने भाई के बिलाल आप हमारा असाइनमेंट बना दें। तो जब हमारा ब्रांडिंग का असाइनमेंट था लास्ट, जो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपको सबमिट करना था कि आपने पूरी एक कंपनी अपनी बनानी थी। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है, उसकी तमाम ब्रांडिंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, सबसे पहले लोगो डिज़ाइनिंग, फिर उसकी कलर्स आप क्या रखते हैं, फिर उसकी जितनी चीज़ें होती हैं, ब्रोशर्स हो गए, उनकी कैटलॉग्स हो गई, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, स्टिकर्स वगैरह, वो सब करके। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था। तकरीबन मुझे याद है तकरीबन कोई शायद 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका प्रोजेक्ट मैंने तकरीबन 80-90% मैंने बना के दिया खामोशी से पीछे। तो वो खैर वहाँ से निकला था मैं। उसके बाद एक जॉब ऑफ़र हुई छोटी सी 2016 डिज़ाइनिंग की ही। वो इस तरह, क्योंकि जब मैं आपको बताया कि मैं फ्रेंड्स के लिए काम करता था, पोस्टर्स वगैरह बना दिए किसी प्रोग्राम वगैरह के, तो लोग जानते थे कि छोटा मोटा काम बिलाल करते हैं। मैं अपना नाम डालता था, डिज़ाइन बाय बिलाल पटेल, डिज़ाइन बाय। ऑल्दो वो डिज़ाइनिंग बहुत बेसिक लेवल की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों में अवेयरनेस थी। मार्केटिंग शुरू करती थी आपने वहाँ से बिलाल? हाँ, वो मैं शुरू से करता था, डिज़ाइन बाय बिलाल पटेल, डिज़ाइन बाय बिलाल पटेल। फिर एक मेरे फ्रेंड थे, उनके सामने कोई जॉब आई, 2016 की बात है, और उन्होंने कहा बिलाल इस ऑफिस में IIT चंडीगढ़ रोड पे जॉब है डिज़ाइनर की, आप अप्लाई कर दें। मैं वहाँ गया, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बोला उसी दिन आ जाएं आप। मैं गया इंटरव्यू के लिए, और बहुत कम सैलरी थी उस टाइम, शायद 12,000 रुपये थी उन्होंने जो स्टार्टिंग रखी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि लर्निंग भी करनी थी और इस तरफ जाना भी था। जॉब स्टार्ट की, 6 महीने वहाँ काम किया, वहाँ भी कुछ लर्निंग हुई। फिर वहाँ से जब अच्छा, वहाँ पर सॉरी कथा कलाम के लिए जहाँ आप काम कर रहे थे, वहाँ सीनियर थे आप क्या वहाँ सब आप अकेले थे? वहाँ मैं बहुत जूनियर था और मैं अकेला था। वो एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी थी, और उसमें 2-3 फीमेल्स थी जो CSR का काम करती थी, कस्टमर सपोर्ट पे, और कोई पैकिंग वाले हो गए, हमारे मैनेजर होते थे। उन्हें एक डिज़ाइनर चाहिए था जो प्रोडक्ट्स उनको एडिट करे, फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग वगैरह बनाए अच्छी सी, उनके फ़ोटोशूट्स को बेहतर करके, और उनको वो फिर पोस्ट करते थे। वहाँ तकरीबन मैंने 6 मंथ काम किया, और वहाँ से खैर कह सकते हैं आप पहली सीढ़ी थी आगे बढ़ने के लिए, वो अल्लाह ताला ने वहाँ से रास्ते खोलना स्टार्ट किए। और उसके बाद फिर तो मेरी एक जॉब हुई थी शार फैसल पे, एक अच्छी कंपनी में जॉब हुई, जहाँ तकरीबन मैंने 3 साल से ज़्यादा काम किया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता था कि भाई जहाँ आप काम करो लग के करो ना, वरना बहुत सारे लोग करते हैं। मैं एडवाइस भी करूँगा कि आप 4-6 महीने काम करके छोड़े ना कहीं भी, आप एक कंपनी में टाइम प्रॉपर दें। अगर कंपनी अच्छी है, आपकी लर्निंग हो रही है, छोटी मोटी सैलरीज़ के लिए मूव ना करें, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टर्म काम करते हैं किसी भी फर्म में, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपकी CV पे। आप किसी थर्ड कंपनी में जाएंगे, वो देखेंगे अगर एक शख्स 3 साल एक कंपनी में काम कर आया है, तो वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू जिसने 6-6 महीने 1-1 साल हर कंपनी में काम किया हो, 5 साल। दे वुड थिंक कि आप जब आए हैं शायद आप यहाँ भी 6 महीने लगाएंगे, हमसे सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, हमारे यहाँ से भी चले जाएंगे। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना मुश्किल होता है अमूमन कि अच्छा डिज़ाइनर ढूंढना, फिर जब कोई नया डिज़ाइनर हायर होता है तो उसको आपकी और उसकी साइकी मैच करने में तकरीबन शायद महीना 2 महीने लगते हैं कम से कम। वो समझे कि हमारा कंपनी क्या चाहती है, आप डिज़ाइनर को समझते हैं, फिर वो एक अच्छा फ्लो बनता है काम का, देन आप उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 3.5 साल 3.25 साल वहाँ मैंने काम किया, और फिर ये एक कंपनी मेरी मेन यहाँ हुई, मेरी ग्रोथ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी। उसके बाद जब मैं मूव हुआ तो पीछे कुछ इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से मैंने मूव किया, और फिर जब मैंने मूव किया एक और कंपनी में जहाँ मैंने सिर्फ 1 साल काम किया, और उसके बाद मैंने जॉब ही छोड़ दी कंप्लीट। फिर मैंने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। अच्छा, जॉब छोड़, वैसे यहाँ पर मैं अब आपसे एक सवाल करूँगा, उम्मन जॉब छोड़ना और अपना काम शुरू करना ये कोई आसान वो होता नहीं ना फैसला। आप कई वक्त लगाते हो अकेले, सिर्फ अकेले सोचने में। आप सोचते हो अगर मैं छोड़ता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, फिर
फैमिली अक्सर नहीं मानती कि यार जॉब छोड़ दोगे, एक बंदी की सैलरी नहीं आ पाएगी। तो वो प्रोसेस, मतलब जॉब छोड़ने का जहन क्यों बना, और जो फिर अपना काम करना, फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर, ये क्या मामलात रहे आपके? मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने कंपनी का जिक्र किया लास्ट, तो वहाँ मैंने जब काम कर रहा था तो कुछ मेरे साथ, जब आप लॉन्ग टर्म काम करते हैं तो अप एंड डाउन हर जगह आते हैं, लेकिन आप एक हद तक उनको मैनेज भी करते हैं और लेके चल रहे होते हैं चीज़ों को। लेकिन बहुत सारी जगहों पे होता है कि आपको सम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, आपको अपनी ग्रोथ देखनी होती है। मुझे जब वहाँ फील हुआ कि शायद नाउ आई एम नॉट गेटिंग मच ग्रोथ ओवर हियर, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू मूव ऑन। वहाँ मैंने रिज़ाइन किया, और जो मेरी नेक्स्ट कंपनी थी वहाँ जब मैं गया था, मेरा एक इंटेंशन था कि अब जाके जो है वो कुछ चीज़ों को मुझे सही करना है, लाइक नो ओवर सिटिंग, और जितना आपको पे करती है कंपनी आप उसको उतना ही रिटर्न दें। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वरना लास्ट जब मेरी कंपनी थी मैं बहुत ओवर सिटिंग करता था, बड़ा मैं सारी चीज़ें करता था। बहरहाल अच्छा, कुछ लोग बड़ा प्राउड करते हैं ओवर सिटिंग करने पे, यार हम तो टाइम दे रहे हैं कंपनी को। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ना इस चीज़ को एंडोर्स करूँगा, क्योंकि एक कंपनी आपको एक वक्त के लिए पे करती है। बिल्कुल ऐसा और आप उस हद तक काम करें, उसके बाद आपका काम है यहाँ से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, मैंने देखा है लोगों की पर्सनल लाइफ इससे बड़ी मुतासिर होती है, उनका सोशल लाइफ उनकी कोई होती नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहा अपनी कंपनी से, और कंपनी में अल्लाह का शुक्र है बहुत रिस्पेक्ट भी मिली है उस हद तक, जो मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत हमेशा कहता हूँ। वहाँ के जो मेरे बॉस थे, बॉस के बड़े भाई हो गए या और कंपनी का स्टाफ, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट एंड तक मुझे मिलती रही, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। मैं लेट सिटिंग बहुत करता था और उस काम को बहुत ज़्यादा ओन भी करता था। सो बहरहाल एट द एंड जब मैंने छोड़ा, कुछ रीज़न ग्रोथ की वजह से मेनली छोड़ा था, तो जब मैंने मूव किया तो मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ ऐसा करना है कि मज़ीद इन चीज़ों में ना फंसा जाए और अपनी ग्रोथ देखी जाए इन फ्यूचर। सो जब मेरी जॉब छूटी तो उस टाइम मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। मेरे एक दोस्त थे जो पेशावर से थे, ऑनलाइन ही उनसे दोस्ती हुई, और उनके साथ एक प्रोजेक्ट था बड़ा अच्छा, जहाँ से मंथली मेरी कुछ मुनासिब इनकम, तकरीबन मेरी सैलरी का आप हाफ़ कर लें या मोर देन हाफ़, उतना मैं वहाँ से करता था। अपनी सैलरी मुझे मिलती थी तो एक हैंडसम अमाउंट मंथली बनता था। बहरहाल अल्लाह की तरफ से हुआ इस तरह कि दिसंबर के मंथ में मेरा लास्ट मंथ हुआ उस कंपनी में, 2019 का दिसंबर जो था, और उसी 19 के नवंबर या दिसंबर में ही वो जो फ्रीलांस काम था वो भी मेरा फिनिश हो गया। उन्होंने कहा बिलाल भाई आप फुल टाइम काम करें मेरे साथ, क्योंकि मुझे चाहिए डिज़ाइनर फुल टाइम, आप पार्ट टाइम करते हैं जॉब के बाद। जबकि वो भी बहुत सेटिस्फाई थे मेरे काम से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उनको रिफ्यूज़ किया, फुल टाइम मैं नहीं दे सकता, और इस कंपनी से भी रिज़ाइन मैंने कर दिया था। जॉब नहीं ढूंढी थी मैंने, जॉब से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। ऐसा भी कभी नहीं करिएगा। अच्छा, क्यों किया था आपने ये? शायद जज्बात में आके भी किया था, और कुछ मामला ऐसे थे कि मैं मज़ीद स्टे नहीं करना चाह रहा था, और न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि 2020 स्टार्ट होने वाला था। मैं चाह रहा था कि दिसंबर यहाँ एंड करूँ मैं, नया साल किसी नई कंपनी में। तो यहाँ आपने बिना जॉब ढूंढे यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया? ये मैं कहूँगा शायद बेवकूफ़ी भी थी और जज्बातीपन था, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि बिलाल भाई जितनी बातें कह रहे हैं, पहली बात तो किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर टिक कर करो, 2 साल 3 साल, ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने करके छोड़ दें। फिर दूसरी बात मैंने जो इनसे अभी सीखी कि ओवर सेटिंग करना, जो आपको पे की जा रही है उससे ज़्यादा ना करना, तो ये दूसरी की बात थी। फिर तीसरी बात जो उन्होंने कही, कहीं आप स्विच करना चाह रहे हो तो फैसला कभी जज्बात में नहीं लेना। ये तकरीबन सर आपने कौन से साल से काम शुरू किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, एक फील्ड में? देखिए एज अ डिज़ाइनर अगर मैं बात 3 साल तो उस कंपनी में हो गए आपको। मैं 2013 से डिज़ाइनिंग के टूल्स में हूँ। सही, प्रोफेशनली मैं कह रहा हूँ। प्रोफेशनली 2016 से मैंने स्टार्ट की। तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा, जो आखिरी जॉब जो आपने बता रहे हो आप। मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर रहा। तो फिर ये 5 साल का वो निचोड़ है जो आप बता रहे हो कि हमने कभी जज्बात में रिज़ाइन नहीं देना। बहुत तजुर्बे से बात कर रहा हूँ मैं, आपको और भी ऐड करता हूँ चीज़ें इसमें। देखिए लेट सेटिंग की जो मैंने बात की, तो देखो बहुत जगह कंपनी आपको फेवर करती है, आपके कोई फैमिली इश्यूज़ होते हैं, और मेरी कंपनी ने बहुत कॉपरेट किया है मेरे साथ, दोनों कंपनीज़ ने जहाँ मैंने काम किया है, और उसके अगेंस्ट मैंने भी कॉपरेट किया। देखिए हर वक्त ऐसा नहीं होता कि लेट सेटिंग आप ना ही करें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। सही है, सम टाइम करनी पड़ती है, कंपनी को नीड होती है आपकी। अगर आप वहाँ पे इतने स्टबर्न हो जाएंगे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। आप कंपनी से कॉपरेट करें, लेकिन एक हद तक, ना इतना ओवर हो जाए कि डेली लेट सेटिंग करना या इन चीज़ों में, मतलब तवाज़ुन कायम रखना है। ऑब्वियसली एतदाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ओवर सेटिंग करेंगे, दे विल बिकम यूज्ड टू कि ये बंदा ही लेट बैठ सकता है, इसको शायद और मसरूफियात नहीं है। ठीक है, हाँ जहाँ कंपनी को नीड है आप बिल्कुल बैठें,
कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बैठे हैं, इसका आपको रिवॉर्ड अल्लाह भी देता है। और कंपनी से भी उमूमन कंपनी रिकग्नाइज़ करती है कि हाँ ये जो शख्स है जो 5 बजे उठ जाता है अपनी सीट से, लेकिन आज जब मैंने कहा कि बिलाल आप बैठे हैं तो मैं बैठा हूँ, इसने मुझे भी बड़ापन दिया क्योंकि मैं इनका बॉस था या मैं इनका मैनेजर था, और इसने कंपनी का भी ख्याल किया। अगर ये आज चले जाते हैं और डिज़ाइनर आप एक ही है मिसाल एक कंपनी में, अगर आप ही चले जाएँ तो कल किस तरह काम होगा, या उस दिन जो टास्क आपको डिलीवर करना है। तो ये है बैलेंस। अच्छा, लेकिन इसमें उमूमन ये देखा जाता है अक्सर जो है सामने वाले की आदत भी बिगड़ जाती है। अगर बिलाल आज 5 बजे बैठ गया तो कल भी बैठ जाएगा, परसों भी बैठ जाएगा। तो ये इसी बात में आपने कहा ना कि तवाज़ुन हमने बैलेंस रखना ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने सीनियर्स को बिल्कुल, और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी आपको एक टाइम का पे करती है उमूमन, तो आप उसी के अंदर बाउंड रह के काम करें। आप अपने टाइम पे उठने की आदत बनाएं। बहुत सारे लोग बोलते नहीं यार टाइम पे उठूंगा क्या सोचेंगे सब, कोई मसला नहीं है। आप अब जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, मैं फर्स्ट डे से मेरा ये था, जैसे 5:30 बजते थे मेरा ऑफ होता था, मैं उठ जाता था। 5:30 के बाद कोई अगर मुझे देखता था कि बिलाल भाई नज़र आ रहे हैं, वो कहते थे यार 5:30 नहीं बजे आज, तो ये होता था, वो टाइम दर्ज करते थे। अगर देख लो शरी, अब तुमने टाइम पर उठना है, सही है ना। सो बहरहाल ये चीज़ें बैलेंस रखना। यहाँ तक आखिर जो आपने अपनी कंपनी 2019 में जो रिज़ाइन दिया था दिसंबर में। अच्छा, हम मेन जो हमारा टॉपिक था पैसिव इनकम, उससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये बताने के लिए कि बिलाल भाई जो आज काम कर रहे हैं, बिलाल भाई चांद से नहीं उतरे, बिलाल भाई जर्मनी स्विट्ज़रलैंड नहीं गए थे डिग्री लेने के लिए। जिस तरह से हम शुरुआत करते हैं एक CIT DIT के कोर्स है, इन्होंने भी इसी तरह से शुरुआत की। अच्छा, ये जो बातें बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें करनी और ये चीज़ें नहीं करनी, ये एक बंदे के 5 से 6 साल का निचोड़ है। अगर आप इस फील्ड में नए नए आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बिलाल भाई यहाँ तक तो आपकी एक जॉब की जर्नी थी वो पूरी हो गई। एक और बाकी है, एक और अच्छा, एक और है वाकया है। अब वाकया नहीं, एक्चुअली मैंने आपको बताया 19 में जब मैंने रिज़ाइन किया उस फर्म से जहाँ मैंने मोर देन 3 ईयर काम किया, जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग थी जहाँ मैं बहुत टाइम का पंक्चुअल भी रहा, तो मैंने आपको जिस तरह बताया मेरा फ्रीलांस काम भी वहाँ से एंड हुआ दिसंबर में ही, और मेरी जॉब भी वहाँ से एंड हुई। अल्लाह का करम था कि मेरी जनवरी स्टार्ट होने से पहले ही लास्ट वीक में ही एक जगह से एक रेफरेंस से जॉब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, एक फ्रेंड के थ्रू, और उन्होंने फ़ौरन मुझे जॉब लेटर भी दिया। तो अल्लाह का शुक्र है मैं फारिग नहीं बैठा उस तरह जॉब वगैरह से, और फ़ौरन मैं न्यू जॉब पे चले गया नेक्स्ट डे ही। एक कंपनी के एक दिन यहाँ था, नेक्स्ट डे मेरा वेडनेसडे वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उस कंपनी में मेरे बड़े एम्बिशंस थे कि अब मुझे कुछ अपने लिए स्पेशली करना है एज अ फ्रीलांसर, और क्योंकि मेरा फ्रीलांस काम चले गया था। अच्छा, उस कंपनी में जब मैंने स्टार्ट किया काम, तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि उनकी जो कंपनी है बेसिकली लोग काम करती है पैसिव इनकम पे ही काम कर रही होती है। पैसिव इनकम क्या होता है, हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं। पैसिव इनकम को अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में जो देख रहे हैं मुझे वो समझ लें, वो इस तरह है कि जिसके लिए आपको एक्टिव ना रहना पड़े, जिसके लिए आपको एक्टिव ना रहना पड़े, और वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके एसेट्स हैं, वो आपको इनकम जनरेट करें। एक्टिव मीन्स कि आप काम कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं 9 to 5, आप काम करते हैं तो ही आपको सैलरी मिलती है। इनकेस आप ऑफ कर रहे हैं, जॉब पे नहीं जाएंगे 1 महीना, अनपेड हो जाता, आप अनपेड हो जाएंगे, आपकी लीव डिडक्ट होंगी, वॉट एवर, आपकी इस तरह आपके एक्टिवनेस से आपकी जॉब या आपके पैसे चल रहे होते हैं। कोई लेबर है, लेबर काम करती है जाके तभी उसको रिटर्न मिलता है, ये है सारी एक्टिवनेस, इसके बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक होता है पैसिवनेस जिसमें आपको एक्टिव ना रहना पड़े, जिस तरह आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव, ये वही चीज़ है। तो इसमें होता ये है कि अब पैसिवनेस की एग्जाम्पल क्या है, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल, आपके पास 50 लाख रुपए थे, आपने एक फ्लैट ले लिया, उसको आपने रेंट पे दे दिया, सही है, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा जब रेंट पे दे दिया तो आपको रेंट मिलता रहेगा उसका, आपने इसमें एफर्ट कुछ नहीं करनी, आपने एक्टिव नहीं रहना। तो मतलब आपने मेहनत एक बार करनी है लेकिन उसका फल आपको मिलता रहेगा। एक और एग्जाम्पल ताकि व्यूअर्स समझें आसान अल्फाज में, जिस तरह आप कोई ऑथर बुक राइट करते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने एक बुक राइट की और अमेज़ॉन पे या कहीं पब्लिश करवा दी। बाज़ औक़ात बहुत सी बुक्स ऐसी होती हैं बहुत बूस्ट कर जाती हैं, तो लिखने वाले ने एक दफ़ा लिखी, ठीक है। बुक राइट करना या पब्लिशिंग जो है ये भी पैसिव इनकम का ही एक जरिया है। उन्होंने जब उसको राइट किया, अब अमेज़ॉन पे अगर एक बुक 1 लाख दफ़ा या 1 मिलियन टाइम या 1 बिलियन टाइम फॉर एग्जांपल सेल हुई, तो ऑथर को उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है। ये हर जगह होता है, ठीक है। 20% हो गई, 30% हो गई, फिर अमेज़ॉन को भी जाती है, फिर वॉट एवर प्रिंटिंग का प्रोसेस, लेकिन ऑथर को उसका रिटर्न मिलता रहता है। तो आपने मोस्टली देखा हुआ राइटर्स जॉब नहीं कर रहे होते हैं, वो फ्री रहते हैं। कैसे? वो राइटिंग करते हैं। जब वो बुक बना लेते हैं अपनी,
तो फिर उसको पब्लिश करते हैं, देन उसको रिटर्न मिलता रहता है, फिर वो अपनी नेक्स्ट। ये उनकी पैसिवनेस है कि उनको एक्टिव नहीं रहना पड़ रहा, आपने जो काम किया तो आपको उसको रिटर्न मिले। तो मेरे जो एक फ्रेंड थे, उनकी कंपनी काम इस चीज़ पे करती थी, वो बनाते थे प्लगइन्स, वर्डप्रेस के प्लगइन्स बनाते थे। और एक बहुत बड़ी वेबसाइट है एनवाटो, हाँ शायद हर देखने वाला जानता होगा, एनवाटो एलिमेंट्स। तो एनवाटो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राफिक्स पे भी काम करता है, वीडियोस पे करता है, ऑडियोस पे करता है, वर्डप्रेस के टेम्पलेट भी वहाँ मौजूद होते हैं। थीम फॉरेस्ट उनका एक सेक्शन है, फिर इस तरह प्लगइन्स वगैरह सब कुछ है। तो थीम फॉरेस्ट पे वो लोग प्लगइन्स बनाते थे वर्डप्रेस के और वहाँ वो सेल करते थे। उन्होंने मुझे जब बताया, मेरे फ्रेंड ने, कि हमारी कंपनी तकरीबन अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो है ना वो एनवाटो से ही निकाल देती है। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा वो, और उस टाइम मैंने जॉब न्यू ज्वाइन की थी और मैं सर्चिंग में था, नए नए प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहा था, फाइवर वगैरह को भी। सो मैंने फिर फ्रीपिक को स्टार्ट किया देखना, जबकि फ्रीपिक शायद उस वक्त 6-7 साल पुरानी वेबसाइट थी। आपको पता कैसे चला कि फ्रीपिक से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? क्योंकि फ्रीपिक पे कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम का वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे ना कि हाउ टू अर्न पैसिव इनकम, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएंगी। तो वहाँ से आपको ऑब्वियसली फ्रीपिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जब आप वहाँ फाइल्स को देखते हैं, नॉर्मली तो हर कंट्रीब्यूटर का नाम डिफरेंट होता है, हर की प्रोफाइल बनी होती है वहाँ पर। तो मैंने फिर जब उसको सर्च करना स्टार्ट किया फ्रीपिक को, तो वहाँ पे जब मुझे देखा तो मैंने देखा पाकिस्तानी तो ऑलमोस्ट नहीं थे वहाँ पे। तो वहाँ मोस्टली बांग्लादेशीज बहुत ज़्यादा थे, और इंडोनेशियंस बहुत ज़्यादा हैं, मलेशियंस हैं काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तानी बहुत कम थे। सो मैंने फ्रीपिक को जब एक्सप्लोर किया तो इनके ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक पे, पाकिस्तानी तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थे। तो आपने ढूंढा कैसे फ्रीपिक में? वही रिसर्चिंग की टाइम इन्वेस्ट? जब मैंने देख के रिसर्च करके, हाँ भाई फ्रीपिक से आप अर्निंग कर सकते हैं, उनके पेज पे ही तकरीबन जितनी वेबसाइट्स हैं इस तरह की जहाँ पे आपको इस तरह के एसेट्स मिलते हैं, तो वहाँ आप देखिएगा नीचे FAQ होता है, वहाँ FAQ भी होता है, वहाँ पे सेल योर कंटेंट या बिकम अ ऑथर या बिकम अ कंट्रीब्यूटर, इस तरह के वर्ड्स हर वेबसाइट पे मोस्टली होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल फ्रीपिक पे इस वक्त तकरीबन मोर देन 15,000-70,000 कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो कोई कंपनी इतने डिज़ाइनर हायर नहीं कर सकती। वो अपना काम हमेशा आउटसोर्स करते हैं, रॉयल्टी बेस पे काम करते हैं। जैसे शटर स्टॉक है, दुनिया भर से कंट्रीब्यूटर अपना काम वहाँ रख रहे होते हैं, तो शटर स्टॉक इतने डिज़ाइनर कैसे हायर करेगा फोटोग्राफर कि वो इतनी फोटोज़ लें दुनिया भर से, या हर कंट्री में किस तरह करेंगे, नहीं कर सकते। तो फिर फ्रीपिक को मैंने एक्सप्लोर किया, और बहुत सारे ग्रुप्स है इस तरह के, जिसमें बंगाली ग्रुप हो गया, फिर इंडोनेशियन ग्रुप हो गए। अब वहाँ लैंग्वेज का बहुत इशू आता था, क्योंकि बांग्लादेशी बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, लिखने में भी अलग है, समझने में भी डिफरेंट है। सो वहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर को मैंने बहुत यूज़ किया, क्योंकि वो लोकल्स उमूमन अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसा ही है। तो समझने के लिए ज़रूरी भी था कि किस तरह काम होता है, क्या किस तरह चल रहा है। सो वहाँ पे फिर लैंग्वेज को मैं ट्रांसलेट करता था। कभी अल्बानिया के कोई ग्रुप है, कोई अज़रबैजान का ग्रुप है, कोई मलेशियन है, कोई इंडोनेशियन है। खैर अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ा टफ टाइम था, और 1.5-2 महीने बहुत रिसर्च की, बहुत चीज़ों को समझा। कुछ बहुत अच्छे लोग थे बांग्लादेश के ग्रुप में। जॉब भी आपके साथ साथ चल रही थी? जॉब भी चल रही थी। ये आप अलग से टाइम निकाल कर ये कर रहे हैं? वही जॉब है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया। ठीक है। तो साथ साथ मैं इनको देखता रहता था। मैं अपना टाइम तो 5:30 पे ऑफ हुआ मेरा, फटाफट घर भागा मैं, और मैंने चीज़ों को दोबारा देखना स्टार्ट किया। कुछ बांग्लादेश के बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हेल्प किया मुझे इस चीज़ में, और फिर हुआ ये कि इस प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइंस मैंने बनाना स्टार्ट किए। अब वहाँ पे वेबसाइट का कुछ प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं उसको आगे। अच्छा, हुआ ये, जब मैंने डिज़ाइंस इनको सेंड किए बना के, तो मेरे सारे डिज़ाइंस रिजेक्ट हो गए। और कितने डिज़ाइन हैं तकरीबन 20 डिज़ाइन है। ठीक है, जो फर्स्ट अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, डिज़ाइन बहुत अच्छे बने थे ना, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि रिजेक्शन नहीं हो सकती। उसकी एक वजह ये थी कि पाकिस्तान में जब मैं काम करता था क्लाइंट्स के लिए या कंपनी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी वर्थ थी, क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता था काम, और फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छी। उम्मीद आप कौन से सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम करते हो? मोस्टली फोटोशॉप पे। क्योंकि सोशल मीडिया पे डिज़ाइन पे ज़्यादा बनाता था, तो उसका काम मोस्टली इसी पे होता है, इस पे, या फिर इलस्ट्रेटर को आप साथ ले लें। मैंने अपने हिसाब से बहुत परफेक्ट डिज़ाइन बनाया है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिखाया, कुछ सीनियर्स को, उन्होंने कहा बहुत अच्छे डिज़ाइन। आपके क्राइटेरिया में बड़ा परफेक्ट था। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से वो बेस्ट डिज़ाइन थे। मैंने कहा रिजेक्शन तो होनी नहीं है, बनती नहीं है यार, क्योंकि मैं देखता था, मैं कहता था ऐसे डिज़ाइन पब्लिश हैं तो मेरा काम तो बहुत अच्छा है। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हुआ इस तरह कि जितने डिज़ाइंस मैंने बनाए वो सारे रिजेक्ट हो गए, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। शायद लाइफ में इन मामलात में मैं कभी इतना डिसअपॉइंट या डिप्रेस नहीं हुआ जितना मुझे शौक लगा था। बहुत शौक लगा था, क्योंकि आप 2 महीने एक चीज़ के पीछे भागें और आप कुछ रेडी करें स्पेशल सा, और 20 डिज़ाइंस बनाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जब आप बनाने बैठेंगे समटाइम तो आपको फील होगा,
और उस टाइम गाइडेंस नहीं थी। यार आप 20 की बात कर रहे हैं, हम कोई एक डिज़ाइन बनाए और वो रिजेक्ट हो जाता है ना, तो फिर तुमने तो देखा था कल क्या हुआ था मेरे साथ। एग्जैक्टली। और फिर आप जब सेल्फ लर्निंग से या सेल्फ गाइडेंस के थ्रू काम कर रहे होते हैं, उसके बाद रिजेक्शन हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं सेल्फ गाइडेंस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ इसको आगे जाके, क्योंकि आप जानते हैं अब तो कम्युनिटी बन गई है हमारी। सो बहरहाल वो सब रिजेक्शन हुई, मैं बड़ा मायूस भी हुआ कि अब मैं क्या करूँ, कि काम करूँ या ना करूँ इनके साथ। अच्छा, उस वक्त आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था? सही है, कोई भी नहीं था। मतलब हुआ इस तरह, जब मैंने डिज़ाइंस रेडी किए, मैंने एक इंडियन को सेंड किए और उनका बहुत बड़ा अकाउंट है स्टार लाइन के नाम से, एक गुप्ता के नाम से वो उनका फेसबुक पे अकाउंट है। और मैंने जब उनको सेंड किया, वो बहुत सीनियर है फ्रीपिक पे, उन्होंने कहा कि आपके तमाम डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बुरा लगा था सीरियसली, कि मैंने कहा इतनी मेहनत मैंने की है और ये इस तरह कह रहे हैं कि रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। मैंने एक पाकिस्तानी को सेंड किए डिज़ाइंस और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे डिज़ाइन आपके अप्रूव हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये बंदा अच्छा है क्योंकि उसने आपके हक में बात की। हाँ, मैंने कहा अपना रेफरल कोड दें मुझे ज़रा। फ्रीपिक पे होता है रेफरेंस आप यूज़ करें तो जो रेफरेंस से जिसके रेफरेंस से आएंगे उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। मैंने कहा इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, इनका रेफरल यूज़ करता हूँ। उनका रेफरल मैंने यूज़ किया, डिज़ाइन अपलोड किए, 2 दिन के अंदर सब रिजेक्ट हो गए। मुझे एहसास हुआ वो सीनियर सही कह रहे थे, नॉट दिस पाकिस्तानी। सो बहरहाल फिर मैंने डिसाइड किया कि अब करना क्या है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा सोचो विचार किया, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई कि तुम इस तरह नहीं इस तरह करो। फिर मैंने फ्रीपिक पे जाके, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर कभी कोई इस पॉडकास्ट के बाद कोई मोटिवेट होता है आने के लिए, तो फिर मैंने ये किया, मैंने ये देखा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ तो वहाँ जो काम कर रहे हैं ना लोग, मुझे उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिस तरह कलर्स यूज़ करते हैं, जिस तरह की कंपोजिशन यूज़ करते हैं, टाइपोग्राफी जिस तरह वो यूज़ करते हैं, और डिज़ाइन का जो सेंस वहाँ है, क्योंकि हर मुल्क का हर रीजन का अलग होता है सेंस। आप बांग्लादेशी डिज़ाइन देखें या ब्राज़ील के देखें, वहाँ के कुछ बोल्ड डिज़ाइंस होते हैं, कलर्स बहुत शार्प होते हैं और हर तरह के अलग होते हैं। मैंने फिर डिसाइड किया इनको फॉलो करना चाहिए। फिर एक कोई फीमेल थी शायद वहाँ पे फ्रीपिक पे, उनको मैं देखता था, उनके अकाउंट को, उनके डिज़ाइन जब मैंने देखे, मैंने कहा यार इनका काम तो अप्रूव्ड है, तो मैं अगर ऐसा काम करूं, ऐसा से मुराद ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम लाइक जो वो फॉन्ट्स यूज़ करती है मैं वही फॉन्ट्स यूज़ करूं, जिस तरह के उन्होंने डिज़ाइन का सेंस रखा है या फिर कंपोजिशंस रखी हैं, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट जिस तरह की है, तो मैं भी अगर वैसे रखूं और ये सारी चीज़ें करूं तो शायद मेरा भी अप्रूव हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ वर्क कर गई। और जब मैंने अपने 20 डिज़ाइंस रेडी किए, वो अकाउंट फैशन पे काम कर रहा था उस वक्त ज़्यादा, तो मैंने भी फैशन के डिज़ाइंस बनाए और शरई हिसाब से सारे डिज़ाइंस फैशन के हिसाब से भी बिल्कुल दायरे में थे इस्लाम के हमारे, कोई चीज़ एक्सप्लॉइट नहीं कर रही थी उस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप मैं इस चीज़ को नोट करें, जब मैंने दोबारा डिज़ाइंस बनाए तो पूरे 20 डिज़ाइन में सिर्फ एक फ़ॉन्ट यूज़ हुआ, मॉन्स्ट्रेट, वरना इससे पहले जो 20 डिज़ाइंस बना के मैं देख के रिजेक्ट करवा चुका था उसमें शायद कोई 12-15 फ़ॉन्ट यूज़ हुए थे और बिल्कुल कोई सर पैर नहीं था। जब मैंने उनको फॉलो करते हुए डिज़ाइंस बनाए तो मुझे समझ आया कि हाँ, वहाँ के यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, ये एक सोबर डिज़ाइन है, ये एक बेहतर कंपोजिशन है और यही चीज़ शायद वो चाहता है प्लेटफॉर्म। क्योंकि अब ये बात इंपॉर्टेंट है, वो प्लेटफॉर्म बेसिकली ग्लोबली प्लेटफॉर्म है। फ्रीपिक का जो इस वक्त ट्रैफिक है वो तकरीबन 50 to 80 मिलियन के दरमियान लाई करता है। 80 मिलियन का मतलब कोई तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा मंथली विजिटर, इतनी किसी वेबसाइट पर आना कोई आम बात नहीं है। आपको समझ ना आए तो आप किसी भी SEO वाले से आप बात करेंगे अपने, वो बताएगा हाँ इतना ट्रैफिक आना कोई आम बात नहीं है, इतना नहीं आता यूजुअली। तो उनको चाहिए था एक ऐसा डिज़ाइन जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, और बहुत सिंपल डिज़ाइन था। मैं बहुत मेहनत करके बना रहा था, जबकि मुझे बाद में समझ आया आपको सिंपल काम करना है इनके लिए, जो पूरा टू द पॉइंट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो डिज़ाइन सेंड किए मैंने, और मैं रात में ऑफिस के बाद काम करता ही रहता था, जब चीज़ें एक्सप्लोर करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद 1 हफ़्ता मुझे लगा था जवाब आने में वहाँ से। और मुझे अभी भी याद है रात के तकरीबन 2 बज रहे थे उस वक्त, और मैं बैठा हुआ था, मेरे पेरेंट्स सो रहे थे, लाइट कमरे में अंधेरा, और उस टाइम जब ईमेल आई कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, उस वक्त जो खुशी थी अल्लाह जानता है कि शायद इतनी खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी, इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि 3 महीने की मेहनत के बाद, एक तो 2 महीने काम किया, उसके बाद जो डिज़ाइन रिजेक्ट हुए थे, उसके बाद शायद 1 हफ़्ता या 15 दिन के अंदर मैंने दोबारा नए डिज़ाइन बना लिए थे, ये जो बने थे। और इसमें अल्लाह का शुक्र है रिजेक्शन नहीं हुई, सारे डिज़ाइन अप्रूव हो गए। तो इतनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, और उस वक्त अप्रूवल लेना बहुत टफ था, मतलब नहीं मिलता था। अच्छा, यहाँ तक मैंने जो एक बात नोट की है, जो खुद मेरे साथ होता है,
कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। अगर उस वक्त आप ये सोच लेते यार मैं एक 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, अब क्या करना है, अब और क्या पढ़ना है, इसी पे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जो आप हैं वो अचीव नहीं कर पाते। आप एक 9 to 5 जॉब के बाद आते थे, फिर अपना टाइम देना, रिसर्च करना, डिज़ाइन बनाना, मतलब जो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल कर एफर्ट करते रहे तो फिर बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस चीज़ को लेके वो बिल्कुल मायूस ना हो कि आप सुबह 10 बजे जाते हैं, 6 बजे आपको ऑफ होता है, फिर आप कहते हैं कि हम 1.5-2 घंटे, कराची है ट्रैफिक आपको पता है 1 घंटा अमूमन लग जाता है ट्रैफिक आने जाने में। आप ट्रैफिक से आते हैं, सारे हर बंदा थकता है, और मैं भी तकरीबन 15 to 18 किलोमीटर सिर्फ आना और एक तरफ से जाना, डेली की रनिंग तकरीबन 40 किलोमीटर थी, और ये बहुत ज़्यादा होती है। और कराची में इतना बाइक चलाना प्लस ट्रैफिक वो बता रहा हूँ, शार फैसल को यूज़ करना और दूसरे राशिद मिनाज रोड के थ्रू आना, और सब ट्रैफिक से निकलने के बाद दिन की 35 से 40 किलोमीटर की रनिंग है आपकी। उसके बाद भी आपके अंदर जान होनी चाहिए अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बाद, तो फिर शायद आपके लिए आगे निकलने में प्रॉब्लम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफिस से 5:30 पे निकलता था, और 6:30-7 बजे रास्ते में नमाज़ वगैरह पढ़ी, और मैं घर जैसे ही पहुँचता था सब छोड़ के अपने सिस्टम पे बैठ जाता था मैं लैपटॉप पे, और तकरीबन उसके बाद रात तकरीबन 2 बजे भी काम करता था मैं, रात 3 भी बजे। ऐसा भी हुआ है कि शायद मैं 5 बजे भी सोया हूँ। वरना उमूमन लोग इस पे बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार मैं 9 to 5 जॉब करूँ, अब कुछ करने की ज़रूरत है। मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल है यार, इतनी मेहनत ऑफिस में आप करो, और फिर घर आके भी मतलब यार फैमिली को भी टाइम देना होता है अमूमन हमें, और साथ में ये भी करना तो मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मुश्किल के बाद आसानी है। फिर क्या आसानी है, इधर आप वो बताएं। फिर इस तरह हुआ कि मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे का, कि मैं फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट किया, और मैं इतना मोटिवेट था पहले से कि बस मेरा अकाउंट एक दफ़ा अप्रूव हो जाए, उसके बाद मैं लाइन लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। अच्छा, अप्रूवल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और डिज़ाइंस में मैंने बांग्लादेशी ग्रुप में शेयर भी किया। मैंने कहा थैंक यू, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और पहले ही दिन जब अर्निंग स्टार्ट हुई तो होता इस तरह था, मोबाइल के अंदर मैं वेबसाइट ओपन की हुई थी मैंने अपना कंट्रीब्यूटर पैनल, और मैं रिफ्रेश करता रहता था हर 5-10 मिनट, मतलब पूरे 24 घंटे कह लें, मतलब मोबाइल को कह रहा हूँ, पूरा डाउनलोड किया, कितना 2 दिन तो यही चलता रहा, मैं चेक करता रहा कितने डाउनलोड हुए। उस टाइम रियल टाइम में डाउनलोड आते रहते थे, तो नज़र भी आता था, तो फिर उन्होंने वो पर डे के हिसाब से कर दिया था। बहरहाल उस वक्त इतना वो था कि बस मैं ऑफिस से भागता था और डिज़ाइंस यहाँ बैठ के बनाता रहता था घर पे बैठ के, और मैं अपलोड करता रहता था। अच्छा, 2019 में आप सबको पता है कोविड-19 आया, 19 के एंड में स्टार्ट हुआ, और 2022 में स्टार्ट 20 से हुआ वो। तो कोविड जब आया तो उस दौरान कोविड के डिज़ाइंस की बहुत डिमांड मार्केट में हुई। बिल्कुल ऐसे दुनिया भर में आपको पता है करोड़ों फेसबुक पेजेस हैं, और अगर हर पेज को एक डिज़ाइन चाहिए हो, आप सोचें कितनी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन को इस वक्त। और फ्लिपकार्ट तकरीबन पिछले 5-6 साल से ही डिज़ाइन में लीडिंग है इस तरह की वेबसाइट। तो अल्लाह ताला ने दिल में डाला, मैंने डिज़ाइन काम स्टार्ट किया कोविड पे, और जो मेरी मेंटालिटी थी, जो डिज़ाइन सेंस था उस वक्त, उसको मैं देखते हुए डिज़ाइन बनाता था। कोविड में तकरीबन कोई शायद 30 to 40 डिज़ाइन मैंने बनाए। अच्छा, इस वक्त अर्निंग शुरू हो चुकी थी आपकी? अर्निंग मेरी हो चुकी थी स्टार्ट, मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट मंथ की अर्निंग, हम इस पे आते हैं कि पैसे कितने आते हैं। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ कि उस वक्त अर्निंग स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन रिसीव नहीं कर सकता था क्योंकि मिनिमम लिमिट रीच नहीं हुई थी मेरी। मैंने उसी दौरान कोविड पे काम स्टार्ट किया, और बस अल्लाह ताला ने जब आपको कुछ नवाजना होता है तो वो कहीं ना कहीं से रास्ते बन जाते हैं। कोविड का जो मेरा काम था शायद बहुत सारे लोगों से डिफरेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक डिज़ाइन जो था उस वक्त फ्लिपकार्ट के फ्रंट पेज पर रैंक हुआ। फ्लिपकार्ट पे आप जब जाएंगे flipkart.com पे, तो फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो उसमें मोस्टली काम तो फ्री आपको मिलेगा, क्योंकि वो उनके कुछ सीनियर कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनका वो मैं बताऊंगा आगे वो क्या होता है, उनका काम आपको मोस्टली मिलेगा, वो तो आना बड़ी बात नहीं है। अगर आपका प्रीमियम काम फ्रंट पे आ जाता है, डेट मीन्स कि आप उन सब बड़ों को पीछे हटा के, सबको हटा के आप आगे आएँ। अच्छा, हमारी रिकॉर्डिंग ज़रा रुक गई थी, इसकी वजह से बात इंटरप्ट हो गई। हम शुरू करते हैं। बिलाल भाई, आप बता रहे थे कि आप पहला जो कोविड में आपने एक पोस्टर बनाया था वो फ्रंट पेज पर विजिबल होने लगा, वहाँ तक हमारी बात हुई थी। अच्छा, फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड करता है कैंपेन्स कि अब आप इस पे काम करें, या कमिंग कैंपेन्स ये हैं, फॉर एग्जांपल रमज़ान आ रहा है, या हज आ रहा है, या किसी और कंट्री के कोई और इवेंट्स आ रहे हैं। तो कोविड उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में था, इवन उस पर बोनस भी दे रहे थे वो कुछ। तो जब मैंने स्टार्ट किया काम, तो उसका एक डिज़ाइन मेरा कोविड का फ्रंट पे आया, रैंक हुआ, और
करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चलता रहा। और कुछ इसके साथ साथ एट द एंड तकरीबन 5 डिज़ाइन ऐसे थे मेरे जो फ्रंट पेज पे लीड कर रहे थे फ्रंट पे, और तकरीबन वो 2 हफ्ते तक इस तरह चलते रहा। फिर फ्रीपिक के डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें ब्राज़ील की अलग वेबसाइट चलती है freepik.com.br करके, कुछ और फ्रांस की अलग है और इटली के अलग डोमेन्स होते हैं जो सब डोमेन्स कहलाते हैं शायद। तो वहाँ कोई और डिज़ाइन से में रैंक करते हैं, लेकिन freepik.com पे रैंक करवाना बड़ी बात होती है। तो वहाँ 5 डिज़ाइन जब रैंक हुए तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट को बहुत बूस्ट भी मिला, और फ्रीपिक की नज़रों में मेरा अकाउंट आ गया कि ये डिज़ाइनर जो है इसका काम लोगों ने बहुत पसंद किया है। और वो फिर खैर वो चीज़ ख़त्म हुई, मैं अपना काम डालता रहा। अच्छा, यहाँ तक हम थोड़ा इंटरप्ट करते हैं। आपने जब काम करना शुरू किया और अभी ये कोविड वाला इसमें कितना अर्सा गुजर चुका था? तकरीबन 3-4 महीने हो चुके? ये बहुत शॉर्ट पीरियड नहीं 3-4 महीने नहीं हुए थे। मेरा अकाउंट जब बना था और उसके मेरा शुरू में कुछ सबमिशंस हुई थी शायद 50-60 हार्डली, उसके बाद ही मैंने कोविड पे काम स्टार्ट कर दिया। लाइक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी मेरी रिसीव, लेकिन कंसिस्टेंसी थी काम में। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट था। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती काम में तो मेरे ख्याल से अभी हम दोनों इस तरह बात ना कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोविड के काम पे बहुत मेहनत भी की मैंने, क्योंकि कुछ आप क्रिएटिव जब करते हैं नया तो उसके लिए रिसर्च बहुत करनी होती है। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा की और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो शायद उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी फ्रीपिक पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बहुत पसंद भी किया गया और उसके बाद अर्निंग्स स्टार्ट हुई वहाँ से। तो ये तकरीबन हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ हो चुका था, काम का बूस्ट भी होना और नॉर्मल हो जाना। अकाउंट अल्लाह का शुक्र अच्छा चल रहा था। और उसके साथ मैं और काम जब डालता रहा वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ मैं ऑफिस से ऑफ करके फ़ौरन भागता था घर और काम कुछ ना कुछ डालता था। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई खास चीज़ अचीव करनी है, बस इतना था कि यहाँ काम जितना ज़्यादा डालूंगा उतनी ऑब्वियसली अर्निंग आपकी अच्छी होगी। जिस तरह आपको मैंने एग्जाम्पल दी, आपके पास एक घर अगर रेंट पे है, आपको रेंट अगर 5,000-20,000 मिलता है, तो जितने आपके प्लॉट्स हैं आपको जितने प्लॉट ज़्यादा होंगे उतना रेंट बढ़ जाएगा। तो ये एक लालच भी थी और एक वो विलिंगनेस थी कि नहीं कुछ ज़्यादा करना है, तो मैं काम डालता रहता था। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं अपनी तारीफ़ में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक हैबिट थी बहुत शुरू से, जब मैं ऑफिस जॉब भी करता था तो मेरी कोशिश होती थी मैं अपने काम में परफेक्शन बहुत ज़्यादा लेकर आऊँ। मैं निकालने वाला काम नहीं करता था। इवन मेरे बॉस भी मुझे अक्सर कहते थे यार तुम बहुत टाइम लगाते हो चीज़ों को परफेक्शन के चक्कर में और छोटी मोटी चीज़ों में। तो मैं उनसे कहता था नहीं सर, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा उस चीज़ से। तो अल्लाह का शुक्र है वही चीज़ शायद आगे जाके मेरी अच्छी एक हैबिट बन गई और मेरा एक ख़ास स्किल बन गई। तो उसकी वजह से जो मैं डिज़ाइन बना के डालता था, कोविड के डाले या फैशन के डाले या XYZ, तो वो बहुत पसंद भी किए गए। और 4-5 महीने बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, और वो इस तरह आया कि फिर आपने देखा होगा मोस्टली काम जो है वो आपको फ्री नज़र आता है जब आप जाते हैं, या हम डाउनलोड करते हैं फ्री मिलता है हमें। वो होता ये है कि हम सब्सक्रिप्शन कम लेते हैं पाकिस्तानी यूजुअली या ऐसे कंट्रीज़ में, और मोस्टली जो फॉरेनर्स होते हैं वो फ्री का काम ज़्यादा डाउनलोड करना। हम पाकिस्तानी हम तो खैर क्योंकि कंपनी बेस्ड होते हैं मोस्टली एम्प्लॉयज़, हम बाय नहीं कर पाते, वो महंगी पड़ती है हमें, और कुछ कंपनीज लेती होंगी। लेकिन फॉरेनर्स जितने होते हैं जिसको आप अंग्रेज़ कह लें या इस तरह कंट्रीज़ में, तो वहाँ बहुत यूज़ करते हैं फ्रीपिक की सब्सक्रिप्शंस। सो एक चीज़ ये थी कि काश मेरा कंटेंट फ्री हो जाए प्रीमियम से, क्योंकि प्रीमियम तो सबका ही है। अगर फ्री हो गया तो विजिबिलिटी आपकी ख्वाहिश थी फ्री हो, मेरी ख्वाहिश थी और हर एक की होती है वहाँ पे जितने डिज़ाइनर्स हैं, यार काश हमारा काम भी फ्री हो जाए। फ्री से होता यह है कि आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, डाउनलोड्स बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन पैसों में फ़र्क आता है? पैसों में बहुत फ़र्क आता है। फ्री में ज़्यादा मिलते हैं कम मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसका फ़र्क कुछ इस तरह आसान अल्फाज में समझ लें कि लाइक एक प्रीमियम डाउनलोड, एक तरफ आप एक प्रीमियम ले लें अगर, दूसरी तरफ तकरीबन कोई 15 to 20 फ्री, इतना फ़र्क है। तो इस तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक प्रीमियम इज इक्वल टू 15 to 20 फ्री। ठीक है, पैसों का बहुत फ़र्क है दोनों में, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना उसमें बेनिफिट क्या है आपको, आप ये देखें कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आपका कंटेंट फ्री होगा, आपके अकाउंट में बहुत लोग आएंगे, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। जहाँ एक खरीदारी हो रही थी वहाँ पे हो सकता है 50 होने लग जाएगी, 50 होने लगते हैं। अच्छा, पैसों से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा फ्री होने के बाद, लेकिन अकाउंट की विजिबिलिटी बहुत बड़ी और फिर मतलब मार्केट में कहते हैं हम नाम हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इस विजिबिलिटी से अगर हम सोशल मीडिया पोस्टर सर्च करते हैं ना तो कुछ बैनर्स आते हैं। अच्छा, जब बैनर्स आते हैं ना, जब हमारी बात है आज से 5-6 महीने जब मैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो हम जब सर्च कर रहे थे तो एक बिलाल पटेल डिज़ाइन, यही नाम थे ना आपका, तो हम डिस्कस कर रहे थे यार ये कोई पाकिस्तानी बंदा है फ्री पिक पर काम कर रहा है। अच्छा, फ्री पिक में पाकिस्तानी भी होते हैं। खैर
फिर आपसे सैलानी में मुलाकात हुई, फिर इस तरह से वाबस्तगी बढ़ी, तो फिर आइडिया हुआ कि हाँ यार ये कोई सीन है। और वहाँ से मैं बता रहा हूँ विजिबिलिटी मैंने खुद देखी थी। जब सोशल मीडिया डिज़ाइन में सर्च करता हूँ ना, तो शुरू में कुछ पोस्टर्स आते हैं, बिलाल पट्टी डिज़ाइन, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीवमेंट भी हुई। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि विजिबिलिटी जब बढ़ती है ना, फिर एक वक्त ऐसा आया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप सर्च करते थे, फॉर एग्जांपल मेरा काम फूड पे बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, और आप जब सर्च करेंगे मोस्टली आपको मेरे डिज़ाइन मिला करेंगे फ्रंट पे भी। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब आप फ्लिप पे सर्च करते थे फूड पोस्टर या इस तरह करके, तो तकरीबन मोर देन 20 डिज़ाइंस मेरे आते थे फ्रंट पे। फ्लिपिक का जो पेज है वो एक वक्त में 50 सर्चेस दिखाता है फ्रंट पे आपको, जो ठीक है, उसमें वो स्टोरीज हो सकती हैं, कवर्स हो सकते हैं, सब मिल मिला के पूरा कॉलाज 50 डिज़ाइन दिखाता है। उसमें तकरीबन कभी 20, कभी मोर देन 24 डिज़ाइंस मेरी प्रोफाइल के आते थे, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में थे कंटेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जो काम स्टार्ट हुआ, एक्चुअली जो 4-5 महीने बाद हुआ इस तरह के फ्लिपिक की ऑफिशियल जो उनके कोई बिजनेस डेवलपर थे, तो उन्होंने मुझे ईमेल की पर्सनल ईमेल पे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें और आपका जो कंटेंट होगा तो उसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, कुछ आपको हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्पेशली लाइक मिनिमम कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी फिर कि आपने मंथली इतने डिज़ाइन देने हैं हमें। उन्होंने मुझसे पूछा था आप कितने दे सकते हैं, जब मैंने जो कमिट किया उन्होंने कहा कि आपको अब मंथली इतने हमें देने होंगे। अच्छी एग्रीमेंट थी, कैसे होगा, क्या होना था? एग्रीमेंट ये था कि जैसे अब देखें तमाम कंटेंट जितने डिज़ाइनर्स हैं उनका प्रीमियम है। प्रीमियम में बेनिफिट ये है कि आप अपना कंटेंट उठा के किसी भी वेबसाइट पे फ़ौरन ईजीली रख दें, सिर्फ आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, यू आर जस्ट फ्री टू पुट योर कंटेंट एनी वेबसाइट। लेकिन अगर वो आपका कंटेंट फ्री करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने आपको फेवर की है, क्योंकि फ्री होने का मतलब ट्रैफिक बढ़ना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हमने बात की। सो अब वो जब आपको बेनिफिट देते हैं, अगेंस्ट में वो कुछ मांगते भी हैं, तो उनकी कंडीशन थी अभी कहीं और नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसा था। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट के नाम दे दिए थे कि इन पर तो आप लगा दें अपना कंटेंट जाके, लेकिन इसके अलावा आप कहीं नहीं लगा सकते। अगर आप लगाना चाहेंगे तो आपको हमसे परमिशन लेनी होगी, ये कंडीशन मेन थी। और उसके बाद वो एग्रीमेंट 3 साल का था, ठीक है, अभी वो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो एक चीज़ थी वो ये थी कि आपको मंथली जो स्पेसिफिक नंबर थे डिज़ाइन के, जो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा आपको इतने हर मंथ देने होंगे हमें। तो ये 3-4 मेन कंडीशंस थी, और वो बहुत बड़ा फॉर्म था, खैर उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेन बातें यही थी। उसको फिर हमने डिजिटली साइन अप करते हैं, वो सारी चीज़ें हुई, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तकरीबन उसमें 1 महीना लगा। और उसके बाद फिर कंटेंट मेरा फ्री होना पब्लिश शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से विजिबिलिटी बढ़ी। और फिर देखें उससे हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ पे मैं रोक कर आपसे कुछ सवाल करूँगा। सबसे मेन सवाल जो अब तक जो लोग देख रहे हैं, एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा मुझ समेत, कितने पैसे मिल जाते होंगे तकरीबन एक डिज़ाइन के? देखें जी, मैं अगर डिज़ाइन की बात करूं, अब कोई मेरा डिज़ाइन ऐसा भी है जिसने मुझे शायद 50,000 जनरेट कर दिए एक डिज़ाइन में। अच्छा, 50,000 किस तरह जनरेट किए? कितनी बार वो डाउनलोड हुआ होगा तो 50,000 हुए होंगे? वो शायद हुआ होगा, फॉर एग्जांपल शायद 50,000 दफ़ा डाउनलोड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 40,000 आप जब फ्री पिक में आते हो, कंसिस्टेंसी तो साथ में लानी है, साथ में पेशेंस भी लाना है। पेशेंस तो ऑब्वियसली देखें, पैसिव इनकम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। अब एक ऑथर है, उसने मिसाले 2 साल मेहनत करके रिसर्च करके एक बुक बनाई थी। अब वो बोले कि 1 महीने के अंदर ही सारा रिटर्न मिल जाए मुझे, मिसाले 20 लाख मिलने, 30 लाख मिलने या 1 करोड़ रुपये मिलने, फ़ौरन नहीं मिलेगा, ये ग्रेजुअली इनकम आपकी। लेकिन अगर आप इस तरह हम कहें कि आप 4 से 5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो और अपलोडिंग करते रहो, तो एक वक्त ऐसा होगा फिर जो आपको सब्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, फल फिर, क्योंकि वो इतना हो चुका होगा कि वो अब आपको मिलता रहेगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ आपकी बात को। जैसे कि मैंने 4-5 महीने जो काम किया, पहले तो वो सारा प्रीमियम था, फिर हम कंटेंट फ्री भी हुआ, फिर मैंने और मेहनत स्टार्ट, क्योंकि अब एक एग्रीमेंट भी हो गया था मिनिमम फाइल्स देने का, और उसके बाद फिर क्वालिटी को मेंटेन रखना, इतना काम प्रोड्यूस करना बहुत टफ हो गया था। तो मैंने फिर वहाँ पे डिसाइड किया था जॉब छोड़ने का। तो जो मैं आपको बता रहा था लास्ट कंपनी का, तो अब तक देखिए अलहम्दुलिल्लाह जॉब नहीं छोड़ी है मैंने। उसी दौरान मुझे एक बहुत पीक भी मिला, जो मेरे डिज़ाइन फ्रंट पे लीड हुए। उसी दौरान मुझे एग्रीमेंट ऑफर हुआ, उसी दौरान मैंने एग्रीमेंट को कंटिन्यू भी किया। जॉब चल रही है मेरी, ठीक है। 9:30 to 5:30 मेरी टाइमिंग थी जॉब की। समटाइम सैटरडे को जाना पड़ता था हमें ऑफिस, और संडे पूरा दिन इसी में लगना, रात तक जागना। खैर वो मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं जाएंगे उस तरफ। लेकिन सारी मेहनत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर जब मेरा आया,
जॉब छोड़ने का आपने क्यों डिसीजन लिया? वो इसीलिए लिया कि अब मुझे थोड़ा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, खैर मैं कि एक एग्रीमेंट हो गई थी अब मुझे इतना देना ही देना है। प्रॉब्लम, सॉरी मैं अपने अल्फाज बोल के वापस लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मैं मैनेज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता था मजीद एक्सप्लोर करना। अब जब मैंने एक चीज़ जज की, और ये आप सब जो देख रहे हो कहेंगे कि यार एक बंदा है जो पार्ट टाइम एक काम कर रहा है, उसके बाद जब इतनी सक्सेस आपको मिल रही है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की अता से, सो अगर मैं वही काम फुल टाइम करूँ, आपकी एनर्जी किस टाइम में होती है? मोस्टली सुबह के टाइम में। आप जो 9:30 to 5:30 मेरी टाइम, सारी एनर्जी तो वहाँ लग रही है। सारी एनर्जी मैं कंपनी में देकर आ रहा था, फिर कराची में आपको पता है टूटे फूटे रोड, धक्के खा के ट्रैफिक से आप वापस आ रहे हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हो, उसके बाद भी जब इतनी प्रोडक्टिविटी आ रही है आपके काम में अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आप यही काम फुल टाइम करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये स्टेप था जो आपने बहुत शुरू में पूछा कि जॉब छोड़ी थी आपने तो मुश्किल। अच्छा, घर वालों की तरफ से कुछ बात आई थी? घर वालों की तरफ से जी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझाना, घर वाले भी थोड़ा इनसिक्योर होते हैं तो आपको समझाना पड़ता। मुझे समझाना भी पड़ा थोड़ा बहुत, दायरे उनकी रेलेवेंट फील्ड नहीं है ये कि डिज़ाइनिंग क्या है और क्या व्हाटएवर, मैं क्या करता हूँ इतना, लेकिन घर वाले समझ जाते हैं। अगर आप समझाओ ना, उनको यकीन जब हो जाए ना कि नहीं ये कर सकता है, बिलीव हो आप पर, तो वो यकीन कर मान जाते हैं। वो देखते थे ना कि यार एक बच्चा ऐसा है जो रात तक भी मेहनत कर रहा है, और फिर इनकम जब आपकी जनरेट होती है तो ऑब्वियसली आप घर में मजीद पैसे देने शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ नीड होती है। ज़ाहिर है जब आपका हाथ थोड़ा मजीद अल्लाह ताला वसी करता है तो घर वाले देखते हैं हाँ यार ये काम एक्सप्लोर कर रहा है अपना और एक्सपेंड भी कर रहा है, तो फिर वो आपको वहाँ सपोर्ट करते हैं। अब आप बिल्कुल ही नाकारा हैं और आप 20,000 की जॉब करते हैं, आप बोले वो भी छोड़ दूंगा मैं, आपको उनको पता है स्किल कोई है नहीं इसके बाद, वो बोलेंगे नहीं भाई तुम 20-25 ही कमाते रहो, उसमें आप खुश रहो। तो जब आप दिखाएंगे घर वालों को कि हाँ मेरे अंदर स्किल है, ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरी अर्निंग्स इतनी हुई हैं, अगर मैं फुल टाइम दूंगा तो और अच्छा कर लूँगा। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं अपनी सैलरी से अच्छे पैसे फ्लिपिक से उठा रहा था। तब मैंने कहा कि देखें अगर मैं अब जॉब छोड़ता हूँ और मैं इस काम पे इतना 3-4 महीने लगाऊंगा तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है मैं इस चीज़ को डबल भी कर सकता हूँ। तो वहाँ उन्होंने सपोर्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी स्किल्स और सारी जो क्या कहते हैं जो सक्सेस थी ये सारी उनके सामने थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने जनवरी टू दिसंबर 1 साल वहाँ जॉब की, बहुत अच्छी कंपनी थी। 2021 में फिर आपने 21 का जो स्टार्ट हुआ जनवरी 21 के, लाइक अभी हम 22 में हैं, तो 1 साल से मुझे ऊपर हो चुका है। जनवरी से मैंने स्टार्ट की सॉरी अपना मैंने फिर एक जॉब एंड की यहाँ पे। उसके बाद भी ऐसा नहीं था मैं घर बैठ के काम करूँ कोई, क्योंकि ऑफिस की रूटीन थी मेरी शुरू से, तो मैं चाहता था उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। तो फिर मैंने एक प्राइवेटली एक कोवर्किंग स्पेस में ज्वाइन किया, और वहाँ फिर वही रूटीन थी कि सुबह जाना और 8-9 बजे 10 बजे वापस आना वहाँ से, और फिर उस तरह चीज़ें। वहाँ से आपकी सक्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जॉब आपने छोड़ दी, अब आपकी इनकम बड़ी अच्छी चल रही है फ्री पिक से, आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, जब सब कुछ सही जा रहा था तो फिर आपको क्या ध्यान में बात आई कि मैं दूसरों को भी सिखाऊं या दूसरों को भी फील्ड मिला, अपना काम करते रहते? अच्छा, मैं ये बिल्कुल जवाब देता हूँ। इससे पहले आपने अर्निंग का पूछा था तो वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक डिज़ाइन फॉर एग्जांपल मुझे 40,000-50,000 भी दे चुका है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में दिए, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद 400-500 रुपये अर्न करके दिए, किसी ने 1000 रुपये करके दिए। कोई ऐसा डिज़ाइन भी है शायद मुझे याद पड़ता है जिसने शायद मुझे कोई 70-80 हज़ार रुपये से ऊपर भी शायद करके दिए हैं, मुझे याद पड़ता है। तो वो लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हुआ हो, अब मुझे हो गए वहाँ 2 साल तकरीबन फ्री पिक पे। अब एक डिज़ाइन जो शायद 2 साल पहले पब्लिश हुआ है तो वो ग्रेजुअली चलता रहा, तो कलेक्टिव इनकम आपकी जो है वो इतनी बन जाती है, कतरा कतरा मिल। एग्जैक्टली ये इस तरह होता है। और ना हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ फ्री पिक पे काम करें या किसी पैसिव इनकम पे काम करें, सब छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। मैंने तकरीबन 9 महीने जॉब के साथ इसको चलाया, जब मैंने और कंसिस्टेंसी के साथ। एग्जैक्टली वो हर चीज़ में ज़रूरी है। जब मैंने देखा कि हाँ मैं इस चीज़ को मज़ीद बढ़ा सकता हूँ तो मैंने जॉब लीव की, वरना कोई बेवकूफ़ी ना करे जॉब छोड़ने की। ठीक है, मेरे एक और फ्रेंड हैं, अच्छा मैंने जब जॉब छोड़ी पिछली कंपनी में, एक और मेरे दोस्त ने मुझे देख के जॉब छोड़ दी, और वो इतने परेशान रहे कि उन्होंने देखा बिलाल भाई ने जॉब छोड़ी, मैं सीनियर था उनसे, उन्होंने भी जॉब छोड़ी और उनको जॉब ही नहीं मिली। तो जॉब छोड़ते हुए बहुत एहतियात करनी होती है, तो उनको फिर हम फ्री पिक पे लेकर आ गए थे बाद में। खैर तो ये तो हो गया। दूसरा सवाल क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? आप अपना काम करते रहते, अपनी इनकम करते, अकेले पैसे समेटते। देखें जी, जब मैं ज्वाइन कर रहा था फ्री पिक तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी आई, और मैंने ट्रांसलेशंस यूज़ की बहुत सारे कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस की, और रिजेक्शन भी आपको जिस तरह बताया, फर्स्ट रिजेक्शन हुई, और ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उठा के बहुत धक्के खाए अगर आसान अल्फाज में कहूँ।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मैं चाह रहा था कि वो चीज़ ना दूसरे पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी ना उठाएं। तो मेरा अपने फ्लिपिक अकाउंट पे अजान के वक्फे के बाद अभी अजान हो गई थी तो मैं छोटा सा ब्रेक लिया था। तो हम कहाँ पर थे? आपने पूछा था कि आपने दूसरों को हेल्प करने का क्या माइंड बना, तो मैं ऐड करता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज मुझे आई मैं चाहता था दूसरों को ना आए, तो इसीलिए फिर मैंने कोशिश की कि अपनी प्रोफाइल लिंक भी वहाँ पे अटैच रखा फ्लिपिक पे। बहुत सारे पाकिस्तानीज़ ने उसके लिए अप्रोच किया हेल्प के लिए, और बांग्लादेशीज़ ने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हुआ इस तरह के कुछ, जब लोगों ने अप्रोच किया और अच्छे लोग ही मिले माशाल्लाह। पाकिस्तानी से मैं बात करूँ अगर, क्योंकि बांग्लादेशी तो एक हद तक आया, उसके बाद फिर मैं ग्रुप में उनके एक्टिव नहीं था तो वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई। बहुत कम हेल्प के लिए मैसेज आते थे। पाकिस्तानी अटैच होना शुरू हुए, और फिर एक मेरे दोस्त अब्दुर्रहमान, उन्हें तकरीबन हमने काफ़ी हेल्प करके अप्रूवल करवाया उनका। वो मैं और वो होते थे पहले, तो फिर उनको किसी ने अप्रोच किया तो वो उनको लेकर आए कि बिलाल भाई इनको हेल्प करना है। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ से कम्युनिटी डेवलप हुई। हम तीनों में ग्रुप बना लिया कि यार चलो मैं जो बात बताऊँ ये भी देखें। फिर वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर? मुझ समेत, मुझ और शहरियार समेत। आप भी हैं ग्रुप में? अच्छा, शहरियार भी हैं। अब तकरीबन अराउंड 90 मेंबर्स हैं हमारे पास। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अब तक, जिनका अकाउंट अप्रूव हो चुका है आपकी कम्युनिटी में? हमारे कम्युनिटी से अगर बात करूं तकरीबन शायद अराउंड मोर देन 20 लोग होंगे जो हमारे ग्रुप के ऐसे हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो खैर फेसबुक के थ्रू और आगे पीछे से काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, बहुत लोगों को हेल्प की, हम तो ऑनेस्टली करते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मैं एक बात कहूँगा, बहुत लोगों को नहीं पता कि फ्री पिक से पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत को नहीं पता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर वो थोड़ी सी इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर वो आ जाएं फ्री पिक पर तो वो अच्छा कमा सकते हैं। तो इसी विजन के साथ इन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जहाँ पर लोग एक दूसरे के रेफरेंस से वहाँ पर जुड़ते हैं, हेल्प से अपना वहाँ पर अकाउंट अप्रूव करवाते हैं। फिर बिलाल भाई से मेरी एक बार बात हुई थी तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक फेसबुक ग्रुप बनाऊँ जहाँ पर, क्योंकि व्हाट्सएप क्यों लिमिटेड हो सकता है ना, फेसबुक से हम एक बड़े लेवल पर हम पाकिस्तानियों को आसानी फराम कर सकें और चीज़ें सिखा सकें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपना, जिसमें अभी एक वीडियो है, अभी तो हाँ इंट्रो है, इंशाल्लाह उस पे हम सीरीज लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उसका लिंक भी नीचे यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि उस सीरीज़ में होगा क्या, पहले ये बताएं। अच्छा देखें, चैनल हमने अभी स्टार्ट लॉन्च भी कर दिया है, इंट्रो वीडियो भी आप देख सकते हैं उसमें जाके, बट उसमें अभी कोई सीरीज़ लॉन्च प्रॉपर नहीं की है हमने फ्री पिक की। अभी हम फ्री पिक की भी करेंगे और प्लेटफॉर्म जिसमें क्रिएट। अच्छा, मैं फ्री पिक की सीरीज़ की बात करूँ, सीरीज़ से चले मैं सवाल निकाल देता हूँ पहले। अब हम क्विक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर मैं फ्री पिक पे अकाउंट बनाता हूँ तो आपसे रब्ता कैसे किया जा सकता है? देखें अभी तो फेसबुक, इंशाल्लाह यूट्यूब की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हम समझाएंगे कि आप हमारा फेसबुक ग्रुप अभी लॉन्च नहीं किया है, वो करेंगे हम इंशाल्लाह। वो ज्वाइन करना सबसे पहली चीज़ होगी आपके लिए। जब तक वो नहीं है तो आप वैसे जब फ्री पिक पे सर्च करेंगे कोई भी डिज़ाइन, वहाँ से मेरी प्रोफाइल देख लें, या याद रखें वहाँ से आपको डीएम कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझे फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं। अलबत्ता आसान ये है कि आप freepik.com/बिलाल पटेल डिज़ाइनर अगर आप लिखेंगे, बिलाल पटेल डिज़ाइनर तो वहाँ पे ईमेल मौजूद है आपका? ईमेल भी मेरे यहाँ से लिंक निकल जाएंगे क्योंकि मेरा वहाँ बिहान्स का प्रोफाइल है। हम इसको बहुत सिंपल करते हैं, हम आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ईमेल मेंशन, अगर आपको फ्री पिक से रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो आप बिलाल भाई को आप ईमेल कर दीजिएगा। अच्छा बिलाल भाई, फिर एक क्विक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो हमने डिज़ाइन सबमिट करना होता है अपना अकाउंट को अप्रूव करवाने के लिए, या अपना अकाउंट को अप्रूव करवाना हो तो वो किस तरह करवाया जाता है? अच्छा, कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम को मुख्तसरन ब्रीफ कर देता हूँ मैं कि फ्री पिक पे आने के लिए शुरू में आपको देने होते हैं 20 डिज़ाइंस, जिनको वो चेक करते हैं। और क्राइटेरिया पहले बहुत टफ था, जिस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें नरमी आ गई है। तो अब जो भी देखेंगे मुझे, तो आपने करना ये होगा कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं, 3 चीज़ें वहाँ एक्सेप्ट होती हैं, PSDs, ठीक है, और वेक्टर फाइल्स या फिर JPEGs यानी कि फोटोग्राफर्स आ सकते हैं, और वेक्टर्स में जितनी इलस्ट्रेशन में काम होता है आपका EPS फॉर्मेट में। अब वो सॉफ्टवेयर कॉरल भी हो सकता है आपका, आप इलस्ट्रेटर में भी काम करें, लेकिन आपको फाइल EPS में सेव करनी होती है ताकि वो हर कोई यूज़ कर सके। और एंड में PSD में होता ये है कि आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं बहुत सारे। इसके अलावा एडिटेबल टेक्स्ट इफेक्ट हो गए, या फिर PSD के अंदर एक चीज़ ये भी होती है, मॉकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आप बना सकते हैं, या 3D में काम करके भी PSDs बना सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट्स हैं जो वहाँ एक्सेप्टेबल हैं। अब
जो आना चाहते हैं पहले वो ये देखेंगे वो किस चीज़ में बेस्ट हैं, क्योंकि हर एक का कोई एक चीज़ बेस्ट। जैसे मैं सिर्फ वेक्टर में बेस्ट हूँ तो मैं वेक्टर को चूज आप वेक्टर पे ही आए। अब जैसे आप अप्रूवल वेक्टर पे ले लें, लेकिन आप चाहें फिर बाद में पीएचडी भी अपलोड कर। अब जैसे मैं कोई अच्छा फोटोग्राफर, मैंने देखा वहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोग्राफी भी होती है, तो मैं अपने इस जॉनरा को सिलेक्ट करके वहाँ पर चीज़ें अपलोड रिकमेंडेड तो यही करता हूँ मैं कि जिसमें आप बेस्ट हैं, ताकि आपका उसको रिटर्न बेस्ट मिल जाए। मेरी पीएचडी पे एक्सपर्टीज थी, मैं उसी पे गया। अगर मैं वेक्टर पे जाता शायद आज यहाँ ना होता, ऐसा है। लेकिन बहरहाल जो जिस पे जाना चाहे जाए, लेकिन अप्रूवल के लिए आपने क्या करना, जिसमें आप बेस्ट हैं आप वो चीज़ बनाएं और उसके थ्रू अप्रूवल लें, अपना बेस्ट काम बना के। यहाँ तक तो हमारी अप्रूवल भी हो गई। अगर कोई इशू आता है तो आप ईमेल के थ्रू से कांटेक्ट कर लें, अप्रूवल हो गई, मैंने डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया। अब मेन चीज़ पैसे कौन सी करेंसी में मिलते हैं वहाँ पर? बताता हूँ। अच्छा, एक और ऐड कर दूँ कि अप्रूवल में आपको स्टार्ट में देने होंगे 20 डिज़ाइन। सही। उन 20 डिज़ाइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबसे कहता हूँ, वो ये कि जब आप काम स्टार्ट करना चाहें तो पहले रिसर्च करें फ्रीपिक पे। फॉर एग्जांपल आप वेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो वेक्टर में आप क्या अच्छा बना लेते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड्स अच्छे बना लेते हैं, तो आप उन बैकग्राउंड्स जो वो बनाए हुए वहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश हैं उनको डाउनलोड करें, उनकी रिक्रिएशन करें पहले, ठीक है। जिस तरह उन्होंने बनाया है आप उसकी रिक्रिएशन करें एज इट इज़, ताकि आपको समझ आए कि बनाने वाले ने कैसे बनाया है। उसके बाद आप अपने बनाएं, और अपने भी बना के पूरे एक साथ 20 बना के नहीं दिखाइएगा मुझे। सही। आप जब अगर 4-5 बना लेते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे अप्रोच कर लें। सारे गलत होंगे, मैं कहूँगा सब बेकार हैं, तो आप बहुत मायूस होंगे एज कम्पेयर टू 4-5 में। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, अगर मैं किसी के ऐसा होता मैं कॉपी डिज़ाइन डालूं, जैसे एक डिज़ाइन ऑलरेडी मौजूद है मैंने बिल्कुल कॉपी करके डाला, क्या वो मसला होगा? वो अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा परमानेंट। कॉपीराइट वगैरह में बहुत सख्त है वेबसाइट, आपने कोई चीज़ कहीं से उठानी नहीं है, हर चीज़ आपकी अपनी क्रिएटेड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ही आपके अपने हों, बहुत एहतियात से काम करना है इस चीज़। पैसों पर आते हैं, कौन सी करेंसी में पैसे मिलते हैं? पैसे यहाँ पे अब तो पहले डॉलर से, अब यूरोस में काम हो रहा है, और पैनियर के थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी हैं, और अगर पेपाल का इशू नहीं है आपकी तरफ, आप जिस कंट्री में भी हैं। अगर पेपाल है आपके पास, आप पेपाल में भी कर सकते हैं, और पैनियर 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको इजीली पेमेंट्स रिसीव हो जाती हैं। हर मंथ की 4th से लेके 7th या 10th तक आपको इनवॉइसेस आ जाते हैं। अच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि आप कितने पैसे हो जाएंगे अकाउंट में तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो? इसमें आई गेस 50 यूरोज़ हैं अब, 50 या 100 यूरोज़ हैं जो आप पेपाल या पैनियर में आप कम से कम जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक ऐसा सवाल जो मेरे जहन में, शहरियार भाई के जहन में भी है और सबके जहन में आ रहा होगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताइएगा, अब तक अगर मैं एक लमसम कहूँ तो फ्री पिक से आप कितने पैसे कमा चुके हो? एक लमसम। अच्छा, अगर टैक्स वाला छापा ना पड़े तो? यार टैक्सेस भी लगते हैं इसके अंदर, सारी चीज़ें हैं। एक लमसम बता दें कि इतने। देखिए, मैं इसको इस तरह बता सकता हूँ कि मेरी सैलरी से मैं डबल से ट्रिपल भी मैंने यहाँ से अर्न किए हैं। नॉर्मल डिज़ाइनर की सैलरी कितनी होती है पाकिस्तान में आपको पता है, एक मिड लेवल कह लें आप या सीनियर लेवल, तो बहुत पीक भी आया है यहाँ पे, बहुत नीचे भी गया हूँ मैं, और मिडिल में भी रहा हूँ। हर चीज़ अप एंड डाउन चले हैं, तो कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है इस तरह का, लेकिन एक बीच का अमाउंट बता। बीच का अमाउंट आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिएगा कि आप 50, 70, 80,000 तक भी जा सकते हैं आराम से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ऊपर भी जा सकते हैं जाने वाले, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सीनियर्स। एक स्क्रीनशॉट मैंने सेमिनार पे भी दिखाया था हमारे एक भाई का, उन्होंने तकरीबन मोर देन 1,30,000 रुपये कुछ थे जो उन्होंने एक स्पेसिफिक मार्च के महीने में उठाए थे, और उनका स्क्रीनशॉट मैंने काफ़ी चलाया भी था। ऐसे भी लोग हैं, वो सीनियर हैं काफ़ी मुझसे। तो ये देखें वो इनकम है जो, ऐसा नहीं है मैं हर वक्त फ्रीपिक में काम करता हूँ। फ्रीपिक को शायद मैं हफ्ते में 2 दिन देता हूँ, शायद 3 दिन देता हूँ, लेकिन इनकम वहाँ से नहीं बनती है। वो पैसिव इनकम, ये पैसिव है। अब मैं जॉब भी कर सकता हूँ साथ में, मैं शायद फाइवर पे काम भी कर रहा हूँ, मैं शायद अपवर्क पे भी काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन चलती हैं। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ तक तो फ्री पिक की बात हो गई, लेकिन मैंने देखा है ग्रुप पर अब आप फ्री पिक से निकल कर और भी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो कौन कौन सी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं? अच्छा, जब कम्युनिटी बनी है तो बहुत डिफरेंट लोग आए हैं, और कोई किसी और प्लेटफॉर्म का भी था, वो फ्रीपिक पे आना चाह रहा था, तो इसलिए हमारे पास आ गए। तो हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं। तो अब कुछ एडोबी स्टॉक के हैं कंट्रीब्यूटर्स, तो उनसे हम हेल्प ले रहे हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। एडोबी स्टॉक है, शटल स्टॉक है, क्रिएटिव फैब्रिका है जो बहुत हॉट चल रहा है अभी, क्रिएटिव मार्केट पे भी प्लान है लड़कों का जाने का, ग्राफिक वीवर पर लड़के काम कर रहे हैं। और तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो टॉप वेबसाइट है इस वक्त दुनिया की ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अब लड़कों ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, और कम्युनिटी आपके सामने जो डेवलप हो रही है, इंशाल्लाह इसको फेसबुक ग्रुप पे हम लेकर आएंगे। तो जो व्यूवर्स हैं फिर आप उसको फेसबुक ग्रुप को ही ज्वाइन भी करिएगा ईजीली।
तो वहाँ से हम इसको फिर इंशाल्लाह बहुत वाइड पर्सपेक्टिव पे लोगों को टीच करेंगे। अच्छा, फेसबुक ग्रुप की अगर आप अनाउंसमेंट की बात करें तो बिलाल भाई का जो यूट्यूब चैनल है आप उससे कनेक्ट रहिएगा, तो आप इंशाल्लाह उसमें भी अनाउंस कर देंगे आप। क्योंकि हमारी वीडियो सीरीज़ जब लॉन्च होगी उसी के साथ फेसबुक ग्रुप भी लॉन्च करेंगे, और जो वीडियोस भी देखेंगे लोग वो फिर डायरेक्टली वहीं ज्वाइन होंगे। अच्छा बिलाल भाई, जो आपने बताया कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आए तो आप उनसे सीख रहे हो और वो आपसे सीख रहे हैं, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो क्या आपने ये बात पहले की थी कि फेसबुक फ्री पिक की रेस्ट्रिक्शंस है कि आप फ्री पिक का काम कहीं और नहीं डाल सकते, तो क्या आप हर वेबसाइट के लिए अलग अलग काम कर रहे होते हो? अच्छा, जो प्रीमियम कंटेंट होता है फ्री पिक पे, जिस तरह जो नए लोग अभी जाएंगे, अगर वीडियो देख के किसी का माइंड बनता है वो जाता है वहाँ पे, सारा कंटेंट आपका प्रीमियम रहेगा। आप अपना कंटेंट जहाँ मर्जी डालें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस वेबसाइट की क्या टर्म्स होंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी। अलबत्ता दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं बड़ी, तकरीबन सब आप अलाउ करती हैं, क्योंकि डिज़ाइनर इतने स्पेसिफिक काम नहीं करते हैं कि वो सिर्फ एक के लिए काम करें। आपको अपना कंटेंट हर जगह अलाउ होता है मोस्टली। आप उनकी गाइडलाइन फिर भी देख लीजिएगा, फ्री पिक का कंटेंट वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। आप अपना कंटेंट वहाँ भी रखें, जहाँ चाहें रखें। मेरे साथ थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट थी क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था। अब मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि आइदर मैं इस वेबसाइट पर रख सकता हूँ या नहीं। तो ये केस बहुत रेयर है, शायद आपको एग्रीमेंट ऑफर हो बहुत आगे जाके, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल हर कंट्रीब्यूटर जो है वो अपना कंटेंट फ्री पिक के अलावा भी जहाँ चाहें आप रख के उनसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो फ्री पिक पे काम करते हैं, उन्होंने यहाँ से काम उठा के अपना और जगह पे डाला है और वहाँ से भी उनको अर्निंग आ रही है, ग्रेजुअली आ रही है, लेकिन वो सम अप होकर एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। बिलाल भाई, थैंक यू सो मच आज की कन्वर्सेशन के लिए। आपके आज जो हमारी डिस्कशन है उससे मैं तो काफ़ी मोटिवेट हुआ, क्योंकि मैं खुद एक डिज़ाइनर भी हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ। जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे क्लिक किया ना वो कंसिस्टेंसी है। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती तो ना आप वो जॉब स्विच कर पाते, ना आप अपने एक तरह से बिजनेस है ना आपका, ना आप एक बिजनेस या पैसिव इनकम की तरफ आ पाते, ना आप एक कम्युनिटी को, आप अभी एक कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो, क्योंकि आप रोज़गार लगा रहे हो, लोग काम कर रहे हैं उससे। तो मैं आप आज की बैठक से या फिर इस पॉडकास्ट से मैं तो आपसे कंसिस्टेंसी लेके जा रहा हूँ, और मैं दुआ करूँगा कि जो वीडियो सीरीज़ है मेरी इसमें कंसिस्टेंसी रहे, बाकी जो मेरे स्किल्स हैं काम वो चलते रहे। थैंक यू सो मच बिलाल भाई अपना टाइम देने के लिए। एंड नोट, अगर आप कुछ भी कहना चाहें, एक मैसेज देना चाहें जो भी इस तरफ आ रहे हैं, तो वो एंड नोट आप करते हैं ज़रा। एंड नोट में इतना कहूँगा कि सबसे पहले जो भी आप काम करें डिज़ाइनिंग का, उसे ईमानदारी से बहुत प्रोफेशनली काम करें अपना, और कोशिश करें कि बीइंग अ मुस्लिम आपका जो भी काम है वो किसी भी शरीयत के लॉ से आउट ना जाए, उसी को अवॉइड करता रहे, ठीक है। क्योंकि आपकी अर्निंग जो है वो हलाल भी रहें, प्योर भी रहें, और यही सोचते हुए मैंने भी अपना काम किया। सक्सेस अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं होती। हम अक्सर मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और सीखते हैं कि इस चीज़ में शायद सक्सेस बहुत ज़्यादा है, हम अपने दीन को साइड करते हैं। उन चीज़ों को रहते हुए भी आप बहुत आगे निकल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है अपनी जॉब के साथ, या आप जो भी कर रहे हैं इन चीज़ों को साथ साथ स्टार्ट करें। फ्यूचर पैसिव इनकम का ही है, क्योंकि फाइवर, अपवर्क, हर जगह इतने डिज़ाइनर्स आ गए हैं कि वहाँ काम मिलना मुश्किल हो रहा है। अब ये जो वेबसाइट्स हैं फ्लिपकार्ट, एडोबी स्टॉक, शटरस्टॉक, यहाँ पे आप ग्रेजुअली काम बना के डालते रहें अपना। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब यहाँ से आपको अर्निंग अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप फाइवर और अपवर्क के मोहताज नहीं रहेंगे। यही मेरा मैसेज है। और कोई हेल्प चाहिए हो और आप हमसे कांटेक्ट भी करें, इंशाल्लाह हम आपको हेल्प आउट भी करेंगे इस चीज़ में जितना हम कर सके। दूसरों की भी हेल्प करें इसके साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। थैंक यू सो मच बिलाल भाई आज के इस पॉडकास्ट के लिए। आप सबका भी शुक्रिया जो आप यहाँ तक आए हो। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ईजी पैसा और जैज़ कैश नंबर यहाँ पर आ रहा होगा। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट के साथ या किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।